दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्या ये सिर्फ हालत की गलती होती है या हम खुद भी कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं? दोस्तों, अक्सर हम कोई फैसला लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कभी हम जल्दबाजी में सही को गलत और गलत को सही समझ बैठते हैं। कभी हमारा घमंड तो कभी हमारा डर हमें अंधेरे में धकेल देता है। लेकिन क्या सही फैसला लेने का कोई तरीका होता है? क्या हम जान सकते हैं कि कब, कैसे और क्यों हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो आज की कहानी आपको सिखाएगी कि सही फैसला कैसे लिया जाए। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर एक पाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहाँ के लोग खुशहाल थे। लेकिन इस राज्य का एक बड़ा संकट था। इसका राजा विक्रम बुद्धिमान था, लेकिन वह सही फैसला लेने में असमंजस में पड़ जाता था। कभी वह किसी मंत्री की सुनता तो कभी किसी और की। जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण कभी प्रजा परेशान हो जाती तो कभी सेना नाराज हो जाती। राजा विक्रम को इस बात की चिंता थी कि अगर वह सही फैसला नहीं ले पाया तो उसका राज्य नष्ट हो सकता है। उसने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं सिखा सका कि सही फैसला कैसे लिया जाए। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का झगड़ा था कि उनमें से असली मालिक कौन है। एक कहता, यह मेरी जमीन है, मैं सालों से इसे जोत रहा हूँ। दूसरा कहता, नहीं, यह मेरे पूर्वजों की संपत्ति थी। राजा ने दोनों की बातें सुनी। दोनों के पास कुछ सबूत थे, लेकिन सच क्या है ये तय करना मुश्किल था। राजा ने सोचा कि जल्दबाजी में फैसला करना सही नहीं होगा, लेकिन ज्यादा देर भी नहीं कर सकता। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। पहले मंत्री बोला, पहले वाले को दे दो, यह ज्यादा मेहनती लगता है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं, दूसरे को दे दो, इसके पास बेहतर सबूत है। राजा फिर उलझ गया, किसकी सुनूं, कैसे न्याय दे, क्या करें? राजा की ऐसी ही गलतियां के कारण लोग असंतुष्ट हो रहे थे। राज्य के कोने कोने से शिकायतें आने लगी कि राजा सही फैसला नहीं ले पाता। राजा की छवि कमजोर होती जा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में अयोग्य राजा हूँ? तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, अगर आप सच में सही फैसला लेना सीखना चाहते हैं, तो आपको हिमालय के महान संत से मिलना चाहिए। वे आपको ये ज्ञान दे सकते हैं। राजा विक्रम ने फैसला किया कि वह स्वयं हिमालय जाकर संत से मिलेगा। अगले ही दिन वह अपनी सेना और मंत्रियों को छोड़कर सिर्फ एक घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, हवाएं तेज थी, खतरनाक जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन राजा को किसी भी हाल में संत से मिलना था। 3 दिन की यात्रा के बाद राजा एक छोटे से आश्रम पहुंचा, जहां संत रहते थे। राजा ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि सही निर्णय कैसे लिए जाए। कृपया मुझे सिखाए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम थके हुए हो, पहले थोड़ा आराम कर लो। सही निर्णय लेने की सीख तुम्हें जल्द ही मिलेगी। राजा बेचैन था, वह तुरंत उत्तर चाहता था, लेकिन संत ने उसे इंतजार करने को कहा। अगले दिन संत ने राजा को एक बगीचे में भेज दिया।
और कहा यहाँ बैठो और देखो कि क्या होता है। राजा ने देखा कि एक पेड़ से एक कच्चा फल गिरने वाला था। वह अधीर हो गया और हाथ बढ़कर उसे तोड़ लिया। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या ये फल मीठा था? राजा बोला, नहीं, ये तो बहुत कड़वा था। संत ने समझाया, यही तुम्हारी समस्या है। राजन, तुम हर फैसला जल्दबाजी में लेते हो। अगर तुमने थोड़ा इंतजार किया होता तो वही फल कुछ दिनों में मीठा हो जाता। सही फैसला सही समय पर लेना जरूरी है, वरना परिणाम हमेशा कड़वा होगा। राजा विक्रम संत की बातों में खोया हुआ था। सही फैसला सही समय पर लेना जरूरी है, वरना परिणाम हमेशा कड़वा होगा। ये वाक्य उसके मन में गूंज रहा था। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। लेकिन क्या केवल धैर्य रखना ही सही फैसला लेने की कुंजी थी? नहीं, उसे और भी सीखना था। अगली सुबह संत ने राजा से कहा, आज तुम्हें अपनी अगली सीख मिलेगी, चलो मेरे साथ जंगल की ओर चलते हैं। राजा संत के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध लकड़हारा अपने कंधे पर भारी लड़कियों का गट्ठर उठाकर चला जा रहा था। लकड़हारा बुरी तरह हाफ रहा था, लेकिन वह किसी से मदद नहीं मांग रहा था। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, ये तो अत्याचार है, इसे कोई मदद क्यों नहीं करता? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि इसे मदद चाहिए तो तुम खुद क्यों नहीं मदद करते? राजा तुरंत घोड़े से उतरा और लकड़हारे के पास गया और बोला, बाबा, आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने लकड़ियों का गट्ठर उठा लिया। जैसे ही उसने लकड़ियाँ उठाई, वह अचानक लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। लड़कियां बहुत भारी थी और उसके शरीर में दर्द होने लगा। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। आप बस मेरी हालात देखकर फैसला कर बैठे कि मैं मजबूर हूँ। राजा चौंक गया। संत ने राजा से पूछा, अब बताओ राजन, क्या तुम्हारा फैसला सही था? राजा सोच में पड़ गया। उसने बिना सोचे समझे, बिना वास्तविकता को जाने जल्दबाजी में निर्णय लिया था। संत ने राजा को समझाया, राजन, हमेशा याद रखो, हर समस्या उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। अगर तुम बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला करोगे तो तुम गलत निर्णय ले सकते हो। राजा को अपनी पुरानी गलतियां याद आ गई। उसने कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला लिए थे और कई बार उसका नुकसान हुआ था। कुछ घंटा बाद संत और राजा आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। नदी के किनारे पर एक युवक खड़ा था, जो नदी पार करना चाहता था लेकिन डर रहा था। राजा ने युवक से पूछा, तुम क्यों नहीं पार कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मुझे डर लग रहा है, पानी बहुत गहरा होगा और मैं डूब जाऊंगा। राजा ने नदी में एक पत्थर फेंका। पानी उथला था। राजा हंसा और बोला, अरे, पानी तो उथला है, जाओ आराम से पार कर लो। युवक ने राजा की बात मानी और जैसे ही उसने पहले कदम रखा वह डूबने लगा। राजा हक्का बक्का रह गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने फिर वही गलती की। तुम्हारे लिए जो चीज सही थी, वह दूसरे के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। संत ने आगे समझाया, सही फैसला लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। जो तुम्हारे लिए सही हो सकता है वह दूसरों के लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए।
राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे समझ में आने लगा था कि सही निर्णय केवल बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि सही समय, सही जानकारी और सही समझ के साथ लेना चाहिए। लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। राजा विक्रम गहरी सोच में डूबा था। संत की हर सीख उसकी सोच के नए दरवाजे खोल रही थी। सही निर्णय केवल बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि सही समय, सही जानकारी और सही समझ के साथ लिया जाना चाहिए। ये वाक्य उसके मन में गूंज रहा था। लेकिन क्या वह अब सही फैसला ले सकता था? क्या उसकी परीक्षा पूरी हो गई थी? नहीं, संत की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह संत और राजा जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें एक चमकता हुआ हीरा मिला, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। संत ने राजा से कहा, राजन, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। ये हीरा बहुत मूल्यवान है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसे उठा लो। राजा ने झुककर हीरे को उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हीरा गायब हो गया। राजा चौंक गया। उसने संत की ओर देखा, लेकिन संत शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। राजा को लगा कि शायद यह उसकी आंखों का भ्रम था। उसने फिर से हीरे को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ, हीरा गायब हो गया। राजा निराश हो गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसा जादू है? ये हीरा मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहा? संत बोले, राजन, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो चीज़ सिर्फ दिखने में आकर्षक होती है, उसे अपनाने के लिए उतावलापन दिखाने से वह और दूर चली जाती है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। संत ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अचानक वही हीरा फिर से प्रकट हो गया। लेकिन इस बार संत ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। हीरा वैसे ही पड़ा रहा। संत बोले, अब ये हीरा क्यों नहीं गायब हुआ? राजा सोचने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि जब वह हीरे को अपनाने के लिए लालच में पड़कर जल्दबाजी कर रहा था, तब वह गायब हो रहा था। लेकिन जब संत ने धैर्य रखा और उसे पाने का लाभ नहीं किया, तब वह अपनी जगह स्थिर रहा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जब हम किसी चीज लिए अत्यधिक लालची हो जाते हैं, तो वह हमें नहीं मिलती। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, तब हमें वही चीज आसानी से मिल जाती है। राजा की आंखें खुल गई। राजा को अपनी पुरानी गलतियां याद आई। कई बार उसने बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया था और हार का सामना किया था। कई बार उसने तुरंत फैसला लिए थे और बाद में पछताया था। कई बार वह चीजों को पाने के लिए जल्दबाजी करता था, लेकिन वह चीज उससे दूर चली जाती थी। अब उसे समझ में आ गया था कि सही निर्णय केवल बुद्धिमत्ता से ही नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और सही समय के अनुसार लिया जाना चाहिए। राजा ने संत से विनती की, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन मुझे एक अंतिम सवाल का जवाब चाहिए। मैं अपने राज्य में जाकर यह ज्ञान कैसे लागू करूं? संत बोले, राजन, सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, पूरी जानकारी लो। किसी भी निर्णय से पहले हर पहलू को समझो। दूसरी बात, जल्दबाजी मत करो, हर फैसला को समय दो और सही अवसर का इंतजार करो। तीसरी बात, धैर्य रखो। यदि कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है तो वह तुम्हारे पास सही समय पर जरूर आएगी।
राजा ने सर झुकाकर संत को प्रणाम किया और अपने महल लौट आया। कुछ ही वर्षों में राजा विक्रम का राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। राजा अब कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेता था, जल्दबाजी नहीं करता था और धैर्य से सही समय का इंतजार करता था। अब वह केवल एक राजा नहीं था बल्कि एक महान न्यायप्रिय शासक बन गया था, जिसकी कहानियां पूरे राज्य में गूंजती थी। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही फैसला वही होता है जिसे लेने से पहले पूरी सच्चाई जानी जाए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। हर परिस्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। धैर्य और सही समय का इंतजार ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने के लिए उत्साहित करती है। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।